Question number 16, page 103. The following is the receipt and payment account for Young Pensioner Association Leh for the year ending 31st March 2020. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2020. आपको देखो डेबिट और क्रेडिट में दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जिसमें पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लोग पहले रीड कर लेते हैं क्या क्या दिया है. बैलेंस ब्रॉट डाउन सब्सक्रिप्शन में तीन अमाउंट दिया है, 1890, 1920, 2021. एंट्रेंस फीस कैप ब्रैकेट में दिया है कैपिटल रिसिप्ट. अंडरलाइन करो कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है इसे डायरेक्टली कैपिटलाइज करना है हमें. डायरेक्टली कैपिटलाइज मतलब ये सीधा का सीधा कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड हो जाएगा. अरे समझ में आ रही बात. अगर आपको कैपिटल रिसिप्ट दिया तो इसको डायरेक्टली हम लोग कहाँ डाल देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. सिंपल सी बात है. डोनेशन, लेगेसी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड पिकनिक रिसिप्ट सब इनकम में आएगा. पेमेंट की तरफ जाते हैं. स्टेशनरी, पोस्टेज, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड चैरिटी, सैंड्री एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस. फिक्स डिपॉजिट असेट, फर्नीचर असेट एंड बैलेंस क्रेडिट डाउन असेट. एडजस्टमेंट में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. तो बेटा सबसे पहले ध्यान दो, आपका 31 मार्च 2020 एंडिंग है, तो इसका मतलब हमारा करंट ईयर क्या होगा, 1920 होगा, है ना. तो 1920 के ऊपर टिक मार्क करो क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है. सेकेंड, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, इट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर के ऊपर डेप्रिशिएशन है तो फर्नीचर पर टिक मार्क कर लो. आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट, पिकनिक रिसिप्ट के ऊपर टिक मार्क के लिए. फोर्थ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 350 एंड 31 मार्च 1700, तो स्टेशनरी पर टिक मार्क करो. फिफ्थ, 50% ऑफ लेगेसी एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, तो डोनेशन और लेगेसी दोनों पर टिक मार्क करो. विद द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. यानी आपको बैलेंस शीट को क्या करना है, इग्नोर करना है. ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स हमारे आते थे उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट तो उसके सीधा सेकेंड इफेक्ट आने वाला. कौन सा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट आएगा. अंडरस्टूड. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले पोस्टिंग की तरफ आते हैं. यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कैपिटल फंड नहीं निकालेंगे. कैपिटल फंड नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है. सब्सक्रिप्शन में भी 18-19 की इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद सीधा 19-20 की इंफॉर्मेशन है जो बाय सब्सक्रिप्शन. बेटा अमाउंट कितना दिया है, उसके बाद 20-21 दिया है क्या. हाँ, ये करंट ईयर है कि नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी में आएगा. क्या हम लायबिलिटी बना रहे हैं, नहीं. आगे देखते हैं. एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में दिया है कैपिटल रिसिप्ट, इसे कैपिटल फंड से ऐड करना है. क्या मेरे पास कैपिटल फंड बनाना है, नहीं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. फिर आ जाओ डोनेशन, तो बाय डोनेशन 60,000. उसके बाद बाय लेगेसीज 40,000. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो बाय डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना, 7,000. पिकनिक रिसिप्ट पर भी एडजस्टमेंट है, 10,000. कोई दिक्कत, जिस पर एडजस्टमेंट उसके लिए एक एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो. अब बाकी की तरफ बढ़ते हैं. पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है स्टेशनरी. क्या स्टेशनरी पर टिक मार्क है, यस सर टिक मार्क है. अमाउंट बोलो बेटा, 8,000. फिर पोस्टेज पर टिक मार्क है क्या, नहीं, 1,000. पिकनिक एक्सपेंस 8,000. सैलरी पर टिक मार्क 8,000. एनुअल गैदरिंग मीटिंग एक्सपेंस कितना, 4,500. चलो नेक्स्ट बोलो. एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट चैरिटी, नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस,
3,200. नेक्स्ट Fixed deposit. असेट में आएगा, हम लोग असेट बना रहे क्या? नहीं। फर्नीचर असेट में आएगा, वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। और बैलेंस कैरी डाउन कैश, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। पहला दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो बेटा ऐड करोगे कितना? 7,000. तो 83 प्लस 7 कितना हो गया? 90। इसका सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग असेट, सो हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। ध्यान दो, आपका फर्नीचर का वैल्यू कितना जरा देखो, 50,000. 5050। अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स है ना। और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोलता है? 10%। तो 10/100। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा तो कैंसिल को, तो 2500 आएगा। इसका सीधा एक ही इफेक्ट आएगा, क्या लिखोगे? 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना अमाउंट आएगा? दिक्कत? नेक्स्ट बोलो, Outstanding. आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट, तो आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? प्लस 7,500. 7,500, टोटल करोगे 17,500। सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। Stock. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल और 31 मार्च दोनों बोला है, तो अप्रैल वाली डेट ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च वाली डेट क्लोजिंग स्टॉक है। तो याद होगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 350. 350, तो 8350 हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1700। माइनस कर दो बेटा, 50 13 में 7 गया 6,650। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा, बट हम लोग बना ही रहे इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है। 50% ऑफ लेगेसी, लेगेसी का 50% कैपिटलाइज बोला है, तो 20,000 माइनस करो बेटा, तो बचा क्या? 20,000। डोनेशन में फुल बोला है ना, फुल मतलब कैपिटलाइज कर दो, 60 में 60 गया तो बचा कितना? नील। ये दोनों कैपिटल फंड में क्या होगा? ऐड, बट हम लोग बना नहीं रहे तो लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया सब? सबका सिर्फ सिंगल इफेक्ट डाला, डबल इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। चलो टेक द टोटल ऑफ दिस। आपका टोटल देखो कहाँ पे कितना आ रहा है? 90, 1,10,000, 1,17,000, 1,34,500। चेक करो, 1,34,500। डेबिट का टोटल करो जरा, कितना आता है? 1,34,500 आ रहा है। इसका टोटल करो, 6650, 7650, 7650, 8 + 8 16, 2,500, 25 21 28, 40, 47,800, 47,800, 3,002, 5,700। तो टोटल किया तो कितना का? 50, 21 कैरी 2, 9, 9 7 16, 21 कैरी 2, 61। चेक करो इतना आता है क्या? 61 150 डेबिट का टोटल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका क्रेडिट का टोटल बड़ा है 134,500। उसमें से इसको माइनस करो, बताओ क्या आता है बेटा? इसको माइनस करो, देखो कितना आता है। तो 7 कितना बोला? 134,500 में 61 150 माइनस करो, तो 350 इधर आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 73, तो 73 350 आ गया। तो ये जो आपने टोटल वाला लिखा है अमाउंट, उसको क्या करने का? ड्रॉप आउट कर देने का। सिंपल। ये हो गया मेरा सरप्लस। सरप्लस क्या करते हैं? कैपिटल फंड से ऐड, बट हम लोग नहीं बना रहे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी इसमें